नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खी पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। स्वर्णरेखा नदी में नवजात शिशु का शव बरामद होने से पूरे क्षेत्र में फैली सनसनी। गैर आदिवासी भी बन सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, कहा रघुवर दास ने। और झारखंड के 13वें स्थापना दिवस पर प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भगवान बिरसा को किया याद। और अब खबरें विस्तार से। कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती, लेकिन पूरे सृष्टि में महिलाओं की भूमिका अहम है। पर आज लोगों के लिए घर में लड़की पैदा होना जैसे अभिशाप माना जाता है और लड़की पैदा होने जैसे लोग इसे दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देना चाहते हैं। जमशेदपुर में ऐसा ही एक वाकया सामने आया जिसमें एक नवजात शिशु को कुछ जालिम लोगों ने पानी में फेंक दिया। मानगो स्वर्णरेखा नदी मानगो पुल के नीचे से एक नवजात बच्ची का शव बरामद होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कुछ बच्चों को नहाने के क्रम में रुई से लपटी एक नवजात बच्ची का शव बरामद हुआ, जिसे इन लोगों ने कोई मूर्ति समझ पानी से निकाला और जब इससे रुई को हटाया तब एक नवजात बच्ची की लाश देख सभी हैरत में पड़ गए। वहीं इस बाबत सभी बच्चों ने अपने परिजनों को इसकी सूचना दी और परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस बच्ची का शव कहां से आया है। देखिए यहाँ पे लोग नहा रहे थे ना, देखिए हम सोचे मूर्ति फेंका हुआ है। अच्छा। लपेट उपेट के तो हम उसको निकाले बाहर निकाले, देख रहे बच्चा था इसीलिए हम ला के यहाँ इसको सेट कर दिए और इनको बुलाए। छोटा बच्चा है। और अब झारखंड में कोई भी आदिवासी ही मुख्यमंत्री बने ये जरूरी नहीं है, कोई गैर आदिवासी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये बातें झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक रघुवर दास ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि 28 महीने की बात किनके साथ हुई उसे स्पष्ट करना चाहिए। जो लोग वादा खिलाफ की बात कर रहे हैं तो वे वैसे नेताओं से पूछना चाहते हैं कि वादा किनके साथ हुआ। प्रदेश अध्यक्ष से उनकी बात हुई है और छठ के बाद कोर कमेटी की बैठक होगी। उन्होंने कहा है कि कहीं संवैधानिक व्यवस्था नहीं है कि आदिवासी ही मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि अब लोगों की चाहत है कि कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में बने। मैं देखिए 28 महीना का अगर बात हम करते हैं तो लोग क्या करते हैं, तो उससे मैं पूछना चाहता हूं क्या 28 महीना किनके साथ वादा हुआ। अगर कोई वादा खिलाफी की बात भारतीय जनता पार्टी के साथ की बात कहते हैं तो मैं वैसे नेताओं से पूछना चाहता हूं वादा किनके साथ हुआ था, तो उनको खुलासा करना चाहिए। जो बात 28 महीने की बात कुछ लोग कर रहे हैं तो उनको स्पष्ट करना चाहिए था किनके साथ वादा 28 महीने का हुआ था। कहीं नहीं, कहीं इस तरह संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। झारखंड में आदिवासी भी बन सकते हैं, गैर आदिवासी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये राजनीतिक दल को निर्णय लेना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने कि गैर आदिवासी बने। लेकिन निश्चित रूप से लोगों की चाहत अब है कि इन 12 वर्षों में 8 मुख्यमंत्री आदिवासी के बने, लेकिन जो लोगों की आशा अपेक्षाएं थी वो खरा नहीं उतर पाए। इसलिए लोगों की ये भी अपेक्षा है कि अब कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड का बने। रघुवर दास ने खुद माना है कि इस राज्य का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। उसका बस एक कारण है कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता है। इन्होंने स्थापना दिवस पर लोगों से अपील करते हुए कहा है कि झारखंड में अब जनता किसी एक राजनीतिक पार्टी को अपना पूर्ण मत दे ताकि एक अच्छी सरकार आए और विकास हो सके। जितना विकास होना चाहिए वो निश्चित रूप से जो झारखंड के लोग चमत्कार की अपेक्षा कर रहे थे 12 वर्षों में, उसमें कहीं न कहीं कोई कमी है। और इसका कारण मैं मानता हूँ राजनीतिक अस्थिरता। इसलिए इस बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर और स्थापना दिवस के अवसर पर मैं झारखंड के वासियों से अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि इस राज्य की जो भगवान बिरसा मुंडा या लाखों हजारों लोगों की जो परिकल्पना थी कि झारखंड इस देश का सबसे
धनी राज्य बने। उस धनी राज्य बनाने में जब तक राजनीतिक स्थिरता के लिए झारखंड की जनता किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं देती है तो संभव नहीं हो सकता। ये 12 वर्ष का इतिहास। और इधर भगवान बिरसा मुंडा की 137वीं जयंती और झारखंड के 13वें स्थापना दिवस पर झारखंड पीपुल्स पार्टी और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की तरफ से करंडी से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से इन्होंने सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक कर सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड पीपुल्स पार्टी और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के द्वारा करंडी चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इन्होंने इस मौके पर एक मोटरसाइकिल रैली निकाली। यह रैली करंडी चौक से लेकर हाता चौक तक चली। इस दौरान इन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। रैली में शामिल लोगों का कहना था कि राज्य बने 12 साल हो गए हैं पर न ही झारखंड की तस्वीर बदली है और न ही झारखंडियों की तकदीर। सरकार भले ही स्थापना दिवस मना रही हो पर राज्य के विकास में अब तक कोई पहल नहीं हुई है। आज के दिन रैली के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प इन्होंने लिया। आज बिरसा मुंडा के 137वीं जयंती है और झारखंड का 13वां स्थापना दिवस है। 12 वर्षों में झारखंड सरकार में बहुत परिवर्तन हुए, बहुत सरकारें आई गई, लेकिन 12 वर्षों में 12 काम नहीं हो पाया है। इसीलिए भ्रष्टाचार झारखंड में व्याप्त हो गया, शिक्षा का स्तर उतर गया। हम लोग ने ये सर्वे किया है कि एक स्कूल में 368 विद्यार्थी हैं मगर मात्र 2 टीचर है। शिक्षा का स्तर इतना लोग नहीं चाहते, यहाँ प्रशासन नहीं चाहती, सरकार नहीं चाहती है कि झारखंड की जनता यहाँ पर शिक्षित बने और एक आदर्श राज्य का स्थापना हो सके। वहीं एक तरफ डीसी और एसएसपी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की बिरसा नगर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उनके सभी पदाधिकारी उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे और आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर मैं प्रशासन की तरफ से सभी वासियों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एचडीएफसी व सेंट्रल बैंक के एटीएम के 1 करोड़ 19 लाख रुपए गबन करने के आरोप में बिष्टुपुर पुलिस ने राइटर सेफ गार्ड का कस्टेडियम अजय कुमार मिश्रा, पूर्व कस्टेडियम मनप्रीत सिंह, मैनेजर अजय कुमार गौड़ व चालक राजेश कुमार राज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल भेजने के पूर्व उनका एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया। No external injuries seen. और अब बात भैया दूज की। जी हाँ, समाज में बने भाई बहन के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है। वहीं एक भाई प्राणों की कुर्बानी देकर इस रिश्ते को निभाता है। बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना के लिए गोवर्धन भगवान की पूजा की और उनके ऊपर आई परेशानियों को दूर करते हुए सलामत रहने की कामना की। नहीं आ रहा।
जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये मुहावरा तब चरितार्थ हो गया जब एक तेज गति से कदमा से साकची की तरफ जा रहे बोलेरो गाड़ी सोनारी मरीन ड्राइव के पास खरकई नदी में पलट गई। वहीं इसमें सवार सभी 4 लोग सुरक्षित बच गए। इस दुर्घटना में गाड़ी लगभग 30 फीट ऊंचाई से सीधी नदी में आकर गिरी। इस बुलेरो में कदमा के ही 4 लोग सवार थे जो मामूली रूप से घायल हुए हैं। सभी लोगों को पुलिस ने स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराकर भेज दिया। घटना का कारण सड़क के बीचों बीच आई गाय बताई जा रही है जो अचानक ही गाड़ी के सामने आ गई, जिसे बचाने के क्रम में चालक अपना संतुलन खो बैठा और गाड़ी सीधे नदी में जा गिरी। गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेज रफ्तार से गाड़ी नदी में गिरी होगी। मेरे फोन पर एक ऐसी व्यक्ति द्वारा सूचना दिया गया कि दुमहानी के नजदीक जो है एक गाड़ी उलट गई है। तो वहाँ से आए तो देखे कि गाड़ी उल्टी हुई है नदी में, और उसमें 4 लड़के जो बैठे हुए थे वो बाहर में निकल करके पानी में भीजे हुए थे। उनकी माँ और उनके फादर जो है घर से आ गए थे, उनको टेम्पू में हम चढ़ा करके और भेजे उन लोग को हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए। थोड़ा बहुत चोट है, ज्यादा चोट नहीं है। गाय को ये घटना जो है गाय को बचाने के लिए डायरेक्ट जाकर नदी में गिर गया। हाँ, डायरेक्ट गाय को बचाने ही में ऐसे हुआ। और बाकी खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरायकेला सालडी निवासी सुनीता गोप का पटाखा जलाने के क्रम में झुलसने से एमजीएम अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मतलब वो जो कूप था ना सर, वो जला रही थी। क्या चीज? कूप जो फुलझड़ी से नहीं रहते, वो जो जला रही थी, तो मतलब उसका आग इधर पूरा आ गया शरीर में। तो वो कैसे जल गई? मतलब ये कर रही थी, मतलब फुटा रही थी, पकड़े थे ऐसा करके, तो वो पलटी हो गया ना, तो उसका कपड़ा पूरा। और उधर साक्षी गोल चक्कर पर झारखंड दिशोम पार्टी के द्वारा झारखंड में आदिवासी मूलवासी विरोधी रावण रूपी सरकार का पुतला दहन किया गया। जहां एक तरफ पूरे राज्य में भगवान बिरसा मुंडा के जयंती की खुशियां मनाई जा रही है और राज्य का 13वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जेडीपी सरकार को आदिवासियों का विरोधी बताते हुए शिबू सोरेन सहित पूरे मंत्रिमंडल का पुतला दहन कर रही है। जेडीपी के केंद्रीय उपाध्यक्ष सोनाराम सोरेन ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड को बचाने की जगह बेचने वाली सभी मंत्रियों को आज से 1 माह तक जिलेवार पुतला दहन करेगी और सरकार के काले कारनामे को जन जन तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में विकास के नाम पर सरकार के सभी मंत्रियों ने झारखंडियों के विनाश का कब्र खोदने का काम किया है। उनकी गलत नीतियों के कारण विस्थापन पलायन बढ़ रहे हैं और सरकार जोहर यात्रा के नाम पर विनाश यात्रा कर रही है। उनकी पार्टी इसे रोकने के लिए सरकार के खिलाफ आज से हुलगुलान क्रांति प्रारंभ कर रही है। क्योंकि आज झारखंड स्थापना दिवस है और आज का दिन में किसी झारखंड में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है और उसी के जन्मदिन पर झारखंड बनने का मतलब होता है ये झारखंड आदिवासी और मूलवासियों को राज है। और इस झारखंड को बिरसा मुंडा के इतिहास को ये झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल और उनके चेयरमैन शिबू सोरेन जो है ये झारखंड के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। और यहाँ संविधान और कानून और मानवाधिकार लागू नहीं हो रहा है, यहाँ जंगल राज चल रहा है। और इसलिए झारखंड दिशोम पार्टी ने पूरे झारखंड में आज से ये उलगुलान क्रांति आंदोलन जारी है और आज यहाँ सच्ची गोल चक्कर में इसका शुरुआत है। आज झारखंड दिशोम पार्टी का पूरे झारखंड में सभी जिला मुख्यालय में झारखंड सरकार का पुतला दहन जारी है और ये कार्यक्रम आज से लगातार गांव में, जिला में, प्रखंड स्तर में जेडीपी हर स्तर पे सरकार का विरोध करेगा। और हम लोग यहाँ झारखंड में संविधान और कानून का राज लाना चाहते हैं और इसके लिए लगातार झारखंड दिशोम पार्टी जो सालखन मुर्मू इसके अगुवाई हैं और इसी के आंदोलन में बिरसा मुंडा का जो सपना है अब वह दिसुमरे अब वह राज का सपना को हम लोग साकार करेंगे। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक।
प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF, spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy, contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खास महल में लगभग पिछले 2 वर्षों से बनकर तैयार सदर अस्पताल अब तक चालू नहीं हो पाया है। इसे चालू करवाने को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने आंदोलन किया, लेकिन झारखंड विकास मोर्चा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आगामी 15 दिन बाद उच्च न्यायालय के शरण में जाएगी। 15 नवंबर राज्य की स्थापना दिवस पर सरकार जहां कई उपलब्धियां गिना रही है, वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला के परसूडी खास महल स्थित सदर अस्पताल जो पिछले 2 वर्षों से बनकर तैयार है, करोड़ों के संसाधन इस अस्पताल में लगाए जा चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार की उदासीन रवैये के कारण अब करोड़ों की लागत से बना यह अस्पताल का उद्घाटन अब तक नहीं हो पाया है, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले पार्टी के नेता कार्यकर्ता सदर अस्पताल के समक्ष एक दिन के उपवास पर बैठ अपना विरोध प्रकट किया। वहीं इन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि सरकार का स्वास्थ्य विभाग त्वरित इस अस्पताल को चालू करे, अन्यथा 15 दिनों बाद सदर अस्पताल खुलवाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया जाएगा। यही के चलते यह करोड़ों का सदर अस्पताल आज यूं ही बंद पड़ा हुआ है। हमारे परसोडी क्षेत्र का हो, चाहे बागबेड़ा क्षेत्र का हो, कीताडी क्षेत्र का हो या सुंदरनगर क्षेत्र का हो, जितने भी गरीब आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो यदि थोड़े से भी बीमार पड़ते हैं तो उनको MGM जाना पड़ता है, और MGM में मरीजों का इतना लोड है कि इस क्षेत्र के लोगों का इलाज ठीक ढंग से नहीं होता है। हम झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग को ये चेतावनी देने के लिए और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आज स्थापना दिवस के दिन हम लोगों को खुशी मनानी चाहिए, लेकिन हम लोग आज उपवास करके झारखंड सरकार को ये बतलाना चाहते हैं कि इस क्षेत्र का एकमात्र सदर अस्पताल को अविलंब चालू किया जाए। हम लोग पिछले 1 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वह धरना देना हो, स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन हो या मसाल जुलूस हो, तमाम आंदोलन करके हम लोग स्वास्थ्य विभाग का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। यदि स्वास्थ्य विभाग इससे भी नहीं चेती तो आने वाले हम लोग 15 दिन के बाद यहाँ अमरण अनशन करेंगे और झारखंड हाई कोर्ट में हम लोग जनहित याचिका दायर करेंगे। और उधर सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर कमेटी की तरफ से श्रद्धालुओं के बीच छठ पूजा की सामग्रियां बाजार से कम मूल्य पर वितरित की जा रही है। पूजा में लगने वाले सभी सामग्रियां मंदिर में उपलब्ध हैं। वहीं इन सामानों को लेने के लिए मंदिर कमेटी पहले से ही कूपन को बांट चुकी है और अब भी किसी श्रद्धालु को अगर कोई सामान लेना हो तो ये उपलब्ध करा रहे हैं। इधर पूजा के मद्देनजर पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आपको बता दें कि हर वर्ष इस मंदिर परिसर स्थित तालाब में सैकड़ों लोग व्रत करने आते हैं और इनकी सुविधा के लिए मंदिर कमेटी अपनी तरफ से हर संभव व्यवस्था करती है। इस बार मंदिर में वाराणसी से आए पंडितों के द्वारा सूर्य की आरती की जाएगी और छठ पूजा के दिन ही भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। बनारस से आए पंडितों के द्वारा विशेष आरती इस सूर्य धाम में आयोजित की जाएगी, जिसमें इस क्षेत्र के करीब 1000 लोग भी सामूहिक रूप से आरती उन लोग के साथ सम्मिलित होकर का कार्यक्रम आयोजित की जा रही है।
हम जमशेदपुर वासियों से भी अपील करना चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक इस विशेष आरती में सम्मिलित होकर सूर्य आरती में का लाभ उठाएं। कलम दवात के देवता चित्रगुप्त भगवान की पूजा कायस्थों ने बड़ी धूमधाम से मनाई और चित्रगुप्त जी से मोक्ष प्राप्ति की कामना की। सेवन से करते हैं और चित्रगुप्त भगवान की पूजा जो है सो मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है और शिक्षा के लिए किया जाता है, सद्भावना के लिए किया जाता है। हम लोग कलम दवात का पूजा करते हैं। आज हम लोग कलम से लिखेंगे नहीं और कलम दवात का पूजा करके हम लोग शिक्षा के महत्व को समाज में देते हैं कि लोग सारे लोग शिक्षित हों, शिक्षा के माध्यम से समाज का कल्याण हो, अपना कल्याण भी करें। उधर कदमा श्यामनगर निवासी प्रदीप चालक से अपराधियों ने रामनगर शिव मंदिर चौक के पास 2000 रुपए छीन लिए और उसे डाइगर से मारकर जख्मी कर दिया। उसका एमजीएम अस्पताल में इलाज कराया गया। ऑर्केस्ट्रा देख के जा रहे थे, 4-5 लड़के घेर लिए। कहाँ? शिव मंदिर रामनगर में, और पैसा मांगने गया। तो लोग बोला पैसा नहीं, तो लोग छीन के फिर मारने लगा। कितना पैसा छीना आपसे? 2000 रुपये। पहचानते हैं किसी को? हाँ पहचानते हैं। नाम बताइए। जॉय था। है? जॉय था, बजरंग था, शिव कुमार था। ये लोग कहाँ रहता है? सब रामनगर में रहता है। 2 लड़का रामनगर में रहता है, 1 लड़का शास्त्री नगर में रहता है और उसके साथ और एक लड़का आया था। 4 लड़का में 1 लड़का सोनारी में रहता है। थाना में शिकायत किए? हाँ थाना में। हाँ किए। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 शरद ऋतु, कार्तिक शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, दिन भृगवार, ज्येष्ठा नक्षत्र होगा दिन 10:50 तक। आज राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। नाना प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होंगे। वाहन चलाते समय भी आप सजग रहें। इष्ट मित्रों का सहयोग लें। माता पिता की वंदना करके आप घर से निकलेंगे तो आपके सारे भाग्य उदय के समय हो सकते हैं। और रही बात आज के दिन, परचम लहराएंगे विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले। वृष राशि, मालिक शुक्र। आज तो आपका ही दिन बड़ा ही उत्तम भोग विलास और वाहन सुख भी आपके लिए संभव है। धार्मिक यात्रा भी आप करेंगे अपने बाल बच्चों के साथ और आज आपको ऐसे सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। आपका मन पुरकायमान हो उठेगा। बड़े ही भाग्योदय के समय होंगे आज के दिन। धनु राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। तो शीघ्रात से लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं संयम से कर लें और वाणी पर आप संयम रखेंगे तो आपके सारे बिगड़े कार्य भी बनते जाएंगे। घर के छोटे मोटे जड़ झंझाट में आप ना फंसे। प्रातः काल उठ करके आप हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद होगा। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। मनसा वाचा कर्मणा, आज आप बड़े ही प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज आप पर भगवान की असीम कृपा है। वाहन सुख भी आपके लिए है। आज के दिन व्यवसायी बड़े ही खुशहाल रहेंगे। व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और आज के दिन खुशहाल रहेंगे विशेष करके गृहणियां। सिंह राशि, मालिक सूर्य। होंगे आप बड़े प्रतापी, बड़े होनहार होंगे। समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायी तो खुशहाल रहेंगे। साथ ही साथ आज विद्यार्थीगण परचम रहेंगे। विद्याध्ययन में रत रहेंगे। इष्ट मित्रों का भी आज बड़ा ही सहजमय जीवन व्यतीत होगा। आज के दिन आज बड़े ही भाग्यशाली रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। आज आपकी बुद्धि होगी बड़ी निर्मल।
वाणी की सक्षमता के द्वारा समाज में आप मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति करेंगे। रही बात धनागम की, आज के दिन आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। साथ ही साथ नवीन योजना आपकी सफल होंगी अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से। तुला राशि, मालिक शुक्र। वास्तव में आज आप पर भगवान की असीम कृपा है। अभ्युदय के समय होंगी, बहुत दिन के रुके हुए कार्य भी आज आपके बनेंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। सहज ही आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। मान सम्मान और सुयश के साथ धनागम की प्राप्ति होगी। आज के दिन व्यवसायी गण बहुत ही प्रसन्नचित्त रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। लेन देन में आप सावधानी बरतें। आज आपका नुकसान हो सकता है। वाहन से भी आज आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। विशेष करके आज आप प्रातःकाल उठ करके सफेद वस्त्र धारण करेंगे और मस्तक सफेद चंदन लेपन करेंगे तो सुखद समय होगा आपका व्यतीत, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। किंचन मात्र आज आप नुकसानदायक हो सकता है। उसके बाद सूर्योदय के ठीक 2 घड़ी बाद आपके उत्तम समय होंगे। सहज ही आपके कार्य बनेंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम हराएंगे। मकर राशि, मालिक शनि। आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक हो सकता है। आप वाणी पर भी संयम रखें। वाहन चलाते समय सजग रहें और लेन देन में भी सावधानी बरतें, अन्यथा आपकी यात्रा नुकसानदायक हो सकती है। तो आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल आप गाय को भोजन कराएं, लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि। तो आज आप बड़े ही भाग्यशाली होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। ईश्वर की असीम कृपा होगी और निष्प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। तो आज आप ईश्वर की आराधना करें और आनंदित रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज आपके भाग्योदय के समय होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम की प्राप्ति होगी। आज आपके नए कारोबार, नई योजनाएं भी सफल होने के योग रहेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग है और विशेष करके माता पिता का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, लाभप्रद होगा। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। स्वर्णरेखा नदी से में नवजात शिशु का शव बरामद होने से पूरे क्षेत्र में फैली सनसनी। गैर आदिवासी भी बन सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, कहा रघुवर दास ने। और झारखंड के 13वें स्थापना दिवस पर प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भगवान बिरसा को किया याद। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।